क्या कह रहे हैं? जैसे आत्मा जब आपने कहा कि नहीं एक ऐसे बिंदु पर चला जाता है कि वो नष्ट ही नहीं होता। हाँ, तो जो है वो तो जो फिर कोई न कोई रूप धारण करती ही होगी। वो दिव्य आत्मा है जिसके विषय में कहा गया है कि अविभाज्य है जी। आत्मा। कई तरह से आत्मा जो ये जो है ना शब्द, ये कई के आगे लगता है और उससे एक जो है संयुक्त शब्द बनता है। जैसे कि जीव के साथ लग करके जीवात्मा कहलाता है। दिव्य है उसके साथ लग करके दिव्य आत्मा कहलाता है। सूक्ष्म है उसके साथ लगकर सूक्ष्म आत्मा कहलाता है। महान है उसके साथ मिल करके महात्मा कहलाता है। भूत है, भूत का मतलब हो गया भौतिक तत्व, तो ये भौतिक तत्व के साथ मिल करके भूतात्मा कहलाता है। तो आत्मा के हालांकि जनरल शब्द यह है आत्मा, तो आत्मा शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन ये अलग अलग अर्थ में अलग अलग जगह समझा जाता है। अलग अलग जो संदर्भ हैं उस संदर्भ में उसका अलग मीनिंग होगा, अलग संदर्भ में अलग मीनिंग होगा। जैसे भगवान ने मान लीजिए कहा कि आत्मा शरीर को छोड़ करके, हमारे शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करती है। एक शरीर को छोड़ कर दूसरे शरीर को धारण करती है जब आदमी मर जाता है तो। और भगवान ने ये भी कहा है गीता में कि आत्मा जो है अविभाज्य तत्व है, विभाजित नहीं होता है। ये न इसको हम जला सकते हैं, न ये पानी से सड़ता है, न ये शस्त्र से काटा जा सकता है। इस तरह का गीता में भगवान ने बताया है। तो यह जो भगवान ने बताया और वहाँ जो बताया, इसमें जो है अब कुछ लोग जो विधर्मी हैं, जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं या नहीं समझते हैं या खिलाफत में बोलते हैं, या जो नास्तिक हैं, वे लोग इस पर आपत्ति उठाते हैं। इस पर समझ रहे हैं आप? हालांकि उनकी आपत्ति में पॉइंट है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि पॉइंट है, लेकिन पॉइंट इस अर्थ में है कि वो समझ नहीं पाए या उन्होंने जिससे पूछा वे समझा नहीं पाए। क्योंकि आप साधु संत के पास भी जाएंगे तो वे नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि सबकी इतनी गहरी समझ नहीं है। हाँ, उनको इतना ज्ञान विज्ञान नहीं उनको पता है। तो अगर आप पूछ देंगे किसी को कि भाई आप एक तरफ कहते हैं कि आत्मा जो है अमर है, हाँ, और कहते हैं कि आत्मा अविभाज्य है, विभाजित नहीं होती है, फिर आप कहते हैं कि आत्मा जो है शरीर के मरने पर एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को चली गई। तो जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को चली गई, एक तरफ कहते हैं कि आत्मा चेतन है, जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को चली गई तो फिर तो ये पदार्थ हो गया, क्योंकि गति कर रही है। एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाना मतलब गति करना। बात समझ रहे हैं? हाँ, जो आपत्ति उठाते हैं जो लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो और उनका प्रश्न सही है, उनका वाजिब प्रश्न है कि अगर एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को आत्मा गई, इसका मतलब है कि आत्मा ने गति किया, और जब गति किया तो ये पदार्थ के नियम के तहत आ गया। तो फिर इसको गति करने का मतलब ही होता है कि उसका कुछ संयोग हुआ, कुछ वियोग हुआ, किसी से जुड़ा किसी से टूटा, तभी हुआ। हाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान को गया, इसका मतलब कि वो क्रिया हुई तो उसमें गति हुई, और क्रिया का मतलब होता है जुड़ना टूटना। तो जब आत्मा जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसका मतलब जुड़ती है और टूटती है। फिर आप कैसे कहते हैं कि ये चेतन है, फिर कैसे कहते हैं कि अविभाज्य है? हाँ, या तो अगर आप कहते हैं चेतन है अविभाज्य है, या तो वह कहिए, तो फिर यह मत कहिए कि आत्मा शरीर से निकल के गई। हाँ, और जब कहते हैं आत्मा शरीर से निकल के गई, तो फिर आप क्यों कहते हैं कि वो ऐसा है? तो इसमें साधु संत लोग फंस जाते हैं, उत्तर नहीं दे पाते हैं, भौचक्के रह जाते हैं। तो उसको जैसे मुसलमानों की तरह कहता है चुप सवाल नहीं उठाएगा, तू नहीं पूछेगा, हाँ, शास्त्र के ऊपर प्रश्न करता है। इस तरह की बात, ये तो बकवास की बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो आप कहिए कि मुझे इसका उत्तर नहीं पता, मैं खुद नहीं जानता हूँ, मैं खुद नहीं समझ पाया। लेकिन किसी को आपको प्रश्न पूछने को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। प्रश्न उसका वाजिब है, क्योंकि यहाँ विरोधाभास झलक रहा है। हाँ, तो इसका समाधान यह है कि आत्मा, जैसे इसलिए मैंने पहले आपको बताया कि आत्मा जो है, भूत आत्मा भी आत्मा है, सूक्ष्म आत्मा भी आत्मा है, विराट आत्मा भी आत्मा है, हाँ, सब आत्मा, दिव्य आत्मा भी आत्मा है। तो भगवान ने जब कहा है कि वह अविभाज्य है और वह चेतन तत्व है,
उसको ना कोई काट सकता है, ना तोड़ सकता है, ना जोड़ सकता है, हाँ, न जला सकता है, ना सुखा सकता है। इस तरह की बात जब भगवान ने कही है तो वो दिव्य आत्मा के लिए कही है जी। ये जो बात कही है तो दिव्य आत्मा के लिए कही है। और जब उन्होंने कहा है कि एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है, जैसे आसान से जिरलानी यथा विहाया नवानी ग्रहणाति नरो पराणी, इस तरह का गीता में श्लोक है। गीता में भगवान कहा तो है इसको। हाँ जी। तो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। जी। तो जब वहाँ पर उन्होंने ये बात कही है तो वहाँ पर उन्होंने सूक्ष्म आत्मा की बात की है। अच्छा। हाँ, वहाँ पर दिव्य आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। जब कोई विभाजन नहीं है वहाँ वाली आत्मा को है। हाँ, जो कहीं विभाजित नहीं होती उसको बारे में ये नहीं कर रहे हैं जी। कि एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को जाती है। यहाँ ये सूक्ष्म आत्मा की बात कर रहे हैं। अच्छा। दिव्य आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। जी। हाँ, दिव्य आत्मा अलग है। दिव्य आत्मा वो चेतन अवस्था है, उसको विभाजित नहीं होना है, उसको संयोजित नहीं होना है, उसको कहीं आना जाना नहीं है। वो विद्यमान ही विद्यमान है, उसको कहीं आना जाना नहीं है। और ये सूक्ष्म आत्मा है, इसको आना जाना है। और हम लोग का ये जो शरीर है अभी जो दिख रहा है ये भूत आत्मा है। ये सूक्ष्म आत्मा का ही एक स्थूल स्वरूप है, ठोस स्वरूप है। ये भूत आत्मा है। तो भूत आत्मा के अंतर्गत जो है यानी उसका जो सूक्ष्म स्वरूप है उसको सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। जब हम लोग का शरीर मरता है उस वक्त सूक्ष्म आत्मा नहीं मरती है। हाँ, उसको हम विभाजित नहीं कर सकते, उसको भी सूक्ष्म आत्मा को भी। अच्छा। हाँ, मतलब सामान्य अस्त्र शस्त्रों से विभाजित नहीं कर सकते हैं। उसका सूक्ष्म अर्थ में यानी जैसे प्रकाश है, प्रकाश को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं ना, ऐसे काट थोड़ी सकते हैं। नहीं। हाँ, तो लेकिन प्रकाश भी पदार्थ है, भले नहीं काट सकते हैं लेकिन प्रकाश भी पदार्थ है। लेकिन वो इतना सूक्ष्म है कि हम लोग के काटने के जो हथियार हैं वो नहीं, वे उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, या हवा से कुछ नहीं बिगाड़ सकती, या पानी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है। तो इसी तरह से ये सूक्ष्म आत्मा है तो पदार्थ के ही स्तर पर है यह। हाँ, लेकिन काफ़ी सूक्ष्म पदार्थ है। और इस वजह से यह जो है एक जगह से दूसरी जगह गति करती है, इसलिए इसका सूक्ष्म आत्मा नाम है। अच्छा। हाँ, और हम लोग जो हैं भूत आत्मा ये ठोस पदार्थ हैं हम लोग। और वह जो दिव्य आत्मा है वह उस सूक्ष्म का भी सूक्ष्म है, उसके लिए इसको सूक्ष्माति सूक्ष्म कहा गया है। इसीलिए उपनिषद में आया है अणो अणियान और महतो महियान आत्मा अस्य जंतोर निहितो गुहायाम। आया है कि वह अणु से भी अणु है। दिव्य आत्मा के विषय में कह रहे हैं कि वह अणु से भी अणु है। तो जो भगवान ने कहा है कि शरीर से जो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को जाते हैं, तो वह जो है वह सूक्ष्म आत्मा के विषय में कहा है, दिव्य आत्मा के विषय में नहीं। दिव्य आत्मा को कहीं आना जाना नहीं है, वो विद्यमान ही विद्यमान है, उसका अभाव नहीं है। तो ये जो भूत आत्मा और सूक्ष्म आत्मा ये तो जो है चलती रहती है। हाँ, ये भूत आत्मा को हम लोग मार के तोड़ सकते हैं, हाथ पैर इसका तोड़ सकते हैं, इसको काट सकते हैं, इसको जहर दे सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म आत्मा को जहर नहीं दे सकते, वो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वो अजर अमर तो नहीं है वो सूक्ष्म आत्मा, वो भी नहीं है। नहीं, इसीलिए उसका विकास होता है। इसीलिए सूक्ष्म आत्मा का विकास होता है, और विकास होते वो दिव्य आत्मा में उसका वो होता है। जो विकास की जब अवस्था आती है, विकसित हो जाता है, तो उसको दिव्य आत्मा कहते हैं। तो जब हम मर जाते हैं, जैसे पदार्थ प्रकाश है, उदाहरण से प्रकाश को समझिए, तो उसको हम वो है तो पदार्थ ही, लेकिन उसको हम लोग काट नहीं सकते, उसको जला नहीं सकते, सड़ा नहीं सकते, सुखा नहीं सकते। हाँ, इतना जो है महीन है कि वो जो है। हाँ, तो उसी तरह से सूक्ष्म आत्मा है, लेकिन जो दिव्य आत्मा है वो सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, वो श्रेष्ठ अवस्था है हम लोगों की। हाँ, तो हम लोग इस देह आत्मा से, इस भूत आत्मा से, इसको देह आत्मा भी कहते हैं, भूत आत्मा भी कहते हैं, तो देह आत्मा से सूक्ष्म आत्मा में जाएं, सूक्ष्म आत्मा से जीव आत्मा में जाएं, जीव आत्मा से जो है फिर हम लोग दिव्य आत्मा में जाएंगे। इस तरह से हम लोग का बोध का विकास होता है। तो ये दिव्य आत्मा जाएंगे तो ये फिर आ जाएंगे भूत आत्मा में। वो चक्र बना है क्या? ऐसा है कि यह चक्र नहीं है। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये चक्र आपको तब तक लगेगा जब तक कि आप यहाँ पर हैं, क्योंकि चक्र यहीं हो सकता है जहाँ भौतिक अस्तित्व होता है, वहीं चक्र होता है। वहाँ पर जाने पर क्या होगा कि फिर आपको लगेगा कि सारा का सारा सब कुछ तो मैं ही हूँ, तो फिर चक्र कहाँ? जब मेरे सिवा कुछ है ही नहीं तो फिर चक्र कहाँ? चक्र तो तभी ना होगा जब मेरे सिवाय भी कुछ हो।
तो मेरे सिवाय कुछ नहीं है। इसीलिए जिन लोगों ने जाना, इसीलिए वेद में और ब्रह्म सूत्र में ये है कि अहम ब्रह्मास्मि की बात की गई है, मैं ही ब्रह्म हूँ की बात की गई है। तो वहाँ पर कहने का मतलब इतना ही है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। मतलब कि जब दिव्य आत्मा में जाएंगे आप, तो आपको अपने से भिन्न कुछ दिखेगा ही नहीं। अच्छा। फिर चक्र कहाँ है? जब तक वहाँ नहीं, उस अवस्था को नहीं पहुँचते तब तक चक्र है, निश्चित चक्र है। जी। तब तक फिर वहाँ नहीं पहुँचते। हाँ, तब तक आपका आवागमन है, उसी को ना चक्र कहा जाता है, आवागमन। अच्छा। आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्रिया प्रक्रिया कर रहे हैं, कभी इसमें जन्म रहे हैं, कभी उसमें जन्म रहे हैं, कभी ये हो रहे हैं, कभी विकसित हो रहे हैं, कभी पतन हो रहा है, यही सब चलता रहता है। जब उसमें चले जाएंगे तो जो है फिर आप ही आप हैं, आप ही आप हैं बस। तो इसका मतलब कि जो है हम मरेंगे तो जो है हमारा जन्म हो, आत्मा कहीं कहीं जाएगी। वो होगा ही होगा। हाँ, उसी में जाएगी। आदि आप दिव्य आत्मा के स्तर को नहीं छू पाए हैं जी। यदि आपको दिव्य आत्मा का बोध नहीं हो पाया है जी, तो आपको जन्मना मरना पड़ेगा ही। अच्छा। हाँ, और दिव्य आत्मा के स्तर पर अगर आप पहुंच गए तो जन्म मरण से खत्म हो गया, क्योंकि विकसित होकर के उस अवस्था में आप पहुंच गए ना। तो फिर आपका जन्म मरण से पिंड छूट गया। पिंड छूट गया। हाँ, जन्म मरण का आना हाँ। तो इसीलिए तब साधना की जाती है कि हम अपने दिव्य स्वरूप को पहचान जाए, हम अपने मूल स्वरूप को पहचान जाए। तो जो हमारा मूल स्वरूप है उसको पहचानने की प्रक्रिया ही साधनाएं होती हैं। इसीलिए इतने तरह के योग होते हैं, मंत्र योग, तंत्र योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जितने भी योग हैं ये सब इसीलिए है कि हम अपने मूल स्वरूप को पहचान जाएं। और सामान्य मनुष्य तो देहात्मा की अवस्था में है, उसको देह बुद्धि है, खाली अपनी इंद्रियों की बुद्धि है। मच्छर का पाओ जी तो हाँ, तो देहात्म बुद्धि है, बस। तो यही है।